हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट टाइम हमने बैंक के रिलेटेड जो थियोरी थी वो डिस्कस की। बैंक को हमें रेफरेंस लेटर लिखना था, वो भी डिस्कस किया। थियोरी सेक्शन डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक लेटर देखा था जहाँ पे हमने क्लाइंट कंपनी को उनकी बैंकिंग डिटेल्स के लिए पूछा था। तो अब उसका रिप्लाई हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। एक बार डिटेल देख लेते। रिस्पॉन्स ऑफ बिजनेस फीम रिगार्डिंग द रेफरेंस ऑफ बैंक। तो जो सप्लायर कंपनी ने क्लाइंट कंपनी को लेटर लिखा था, तो अब उसके रिप्लाई में एज अ क्लाइंट कंपनी हमें रिप्लाई लिखना है रिगार्डिंग अवर बैंकिंग डिटेल्स। तो जिस बैंक में हमारा करंट अकाउंट होगा उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन, बैंक का नेम होगा, देन अकाउंट नंबर होगा, किस टाइप का अकाउंट हम होल्ड करते, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ मेंशन करेंगे। और उस बैंक में हम कितने ईयर से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी मेंशन कर रहे हैं। और अगर इफ़ हमारा एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है तो वो भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट रिगार्डिंग द रेफरेंस ऑफ द बैंक, देन सैल्यूटेशन। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। यू सजेस्टेड अस टू सेंड अवर बैंक्स रेफरेंस इन योर लेटर dated 8th May 2016. Name and address of the banks where we hold our current account are as under. तो यहाँ से हमें नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है और यहाँ पे बैंक की डिटेल्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लाइन ये शो करेंगे कि बैंक की डिटेल्स आर एज फॉलोज है। दे विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अस। तो अगर आप इस बैंक को कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग हमें आपको हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका एड्रेस है, देन फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल है, अकाउंट नंबर ऑफ द फीम। तो करंट अकाउंट जो होगा उसका नंबर भी मेंशन है। देन बैंक ऑफ बड़ौदा, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, अकाउंट नंबर। तो आपको इसी वे में मेंशन करना है बैंक का नेम, एड्रेस, देन आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी एड्रेस में मेंशन हो जाएगी और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर। ओके, तो ये जो फीम है उसके पास 2 करंट अकाउंट है, तो आपको भी सेम इसी वे में अगर कंपनी का एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है तो वो मेंशन करना होगा। देन यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि इस बैंक में कितने ईयर से उनका अकाउंट है। प्लीज़ नोट दैट वी हैव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद दिस बैंक्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स से फीम का इन बैंक के साथ रिलेशन है। तो अगर आप इस बैंक्स को कांटेक्ट करती है तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके ऊपर आप रिलायबल रह सकते हो और अपना डिसीज़न ले सकते हो कि गुड्स क्रेडिट पे दिए जाए या फिर नहीं। तो ये हमने लेटर देखा कि जहाँ पे रेफरेंस के लिए पूछा गया था, जहाँ पे रिप्लाई भी हमने डिस्कस किया। सो दिस नेक्स्ट लेटर इज अबाउट लेटर रिटर्न टू द बैंकर्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस फीम। तो सप्लायर कंपनी उसकी क्लाइंट कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहती है, तो उसके लिए सप्लायर कंपनी क्या करेगी, पहले तो उसने क्लाइंट कंपनी को रेफरेंस के लिए पूछा, तो रिप्लाई में क्लाइंट कंपनी ने उसकी बैंक की डिटेल्स दी कि इस बैंक में उसका करंट अकाउंट है। तो अब सप्लायर कंपनी क्या करेगी कि सप्लायर कंपनी अपने बैंकर को, तो उसका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा, तो बीओबी में अकाउंट है अगर इफ़, तो बीओबी को पूछेगी कि क्या सप्लायर कंपनी के बिहाफ में क्लाइंट कंपनी के बैंक को कांटेक्ट करके क्लाइंट कंपनी की इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर कंपनी गैदर कर सकते हो। तो इस रिगार्डिंग हमें ये लेटर लिखना है। तो फर्स्ट तो सप्लायर कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, और ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे क्लाइंट कंपनी को नहीं सेंड करना है, आपको अपनी बैंक को ये लेटर लिखना है। तो दैट्स वाई यहाँ पे टू दी मैनेजर होगा, देन एड्रेस होगा तो वो बैंक का होगा जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको पहले डिटेल देखनी है, उसके बाद एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद
सैल्यूटेशन सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको एवरी लेटर में सब्जेक्ट लिखना है। देन बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। वी होल्ड करंट अकाउंट विथ योर बैंक हैविंग करंट अकाउंट नंबर अंडर द नेम ऑफ अमरदीप स्टेशनरीज। तो ये बैंक में जो आपका करंट अकाउंट है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि आप 5 या 10 ईयर से इस बैंक के साथ हो, 5 या 10 ईयर से आपका बैंक के साथ रिलेशन है, आप अपनी गुड्स की डीलिंग इसी करंट अकाउंट से करते हो। देन यहाँ पे क्लाइंट कंपनी इन्फॉर्मेशन हम चाहते तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। शिवानी स्टेशनरी स्टोर्स जामनगर डिज़ायर टू परचेज गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट। इन दिस रिगार्ड दे हैव गिवन रेफरेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जामनगर वेयर दे हैव द करंट अकाउंट विथ नंबर दिस। तो यहाँ पे क्लाइंट कंपनी की इंफॉर्मेशन है कि हमारी जो क्लाइंट कंपनी है वो हमसे क्रेडिट पे गुड्स परचेज करना चाहती है, तो उसके लिए उस कंपनी ने हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया है और उसका ये नंबर है। देन हमें रिक्वेस्ट करना है हमारी बैंकों कि वो क्लाइंट कंपनी की बैंक को कांटेक्ट कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ अस। वी रिक्वेस्ट यू टू राइट अ लेटर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Jamnagar on our behalf and get us information about the financial status of the firm. ओके, तो ये हुआ बैंकर्स के साथ हमारा ट्रांजैक्शन। ओके, तो आज हमने 2 लेटर डिस्कस किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके।